राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे और राजस्थान सहित कई राज्यों में केमिस्ट एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नशीली और नकली दवाओं की सप्लाई बढ़ रही है, जिससे मरीजों की सेहत को खतरा पैदा हो रहा है। अब इसी के विरोध में ऑनलाइन दवा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। मेडिकल स्टोर बंद रहने से आज मरीजों और आम लोगों को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं केमिस्ट संगठनों ने सरकार से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग भी की है। और अब इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। कोटा से हिमांशु हमारे साथ है, नागौर से प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए और अजमेर से अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, आज मेडिकल स्टोर्स बंद का आह्वान क्या क्या है? कोटा में क्या कुछ स्थिति है आज? देखिए, अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ की तरफ से देश भर में मेडिकल स्टोर्स को बंद रखा गया है, दवा काउंटर्स को बंद रखा गया है। मोटे तौर पर जो ऑनलाइन जो दवा सप्लाई है उसके साथ में ऑनलाइन जो डिस्काउंट बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है उसको लेकर के ये विरोध है और इस विरोध में देश भर में जो दवा की दुकानें हैं वो बंद रखी गई है। फिलहाल कोटा की अगर बात करें तो कोटा में ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर तो बंद है ही, इसके साथ में ये तमाम दवा विक्रेता यहाँ पर जमा है और इस पूरे मामले को लेकर के जो अपना विरोध है वो यहाँ पर जता रहे हैं। आपको बता दें कि जैसा मैंने बताया कि सीधे तौर पर इनकी जो मांग है वो यही कि जो ऑनलाइन दवा बिक्री है उस पर रोक लगे। कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ से जो बड़े पैमाने पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, नकली दवाओं का पर कार्रवाई की जो मांग है वो यहाँ पर ये तमाम लोग कर रहे हैं। जो पदाधिकारी है उनसे बात करते हैं। पूरे देश भर में ये बंद बुलाया गया है, मोटे तौर पर क्या मांगे हैं और यहाँ से आप लोग क्या आवाज उठा रहे हैं? हमारे देश भर में 14 लाख से भी अधिक केमिस्ट है और 4 से 5 हजार करोड़ लोग इसमें हमारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज एक बहुत सोचने विषय है कि हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, ऑनलाइन जो बिक्रियां हो रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ रहे हैं जो कि लगातार बड़े डिस्काउंटों पे दे रहे हैं। हमारा केमिस्ट दिन भर 12 घंटे 24 घंटे सेवा देता है, लगातार हमारी दुकानों पे चेकिंग होती है जिससे कस्टमर को सही माल मिलता है। लेकिन ऑनलाइन की बिक्री के जरिए जहाँ पर न उनकी कोई चेकिंग होती है न कोई उनकी देखने वाला होता है और वो जो लगातार बड़े बड़े डिस्काउंटों पे माल दे रहे हैं, उससे हमारे गांव के लोग केमिस्टों से लेके और लाखों लोग केमिस्ट जो है उन पर आर्थिक संकट उभर पड़ा है। और हमारी मांग है कि ऑनलाइन बिक्री को तुरंत बंद किया जाए, इनकी चेकिंग हुए, जो ड्रग एक्ट हम पे लगते हैं उन पे भी लागू किए जाए। आज देश में आप देखो नकली दवाइयों का प्रचलन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन दुकानों पे कोई चेकिंग नहीं होती है। ये बड़े बड़े डिस्काउंट के आधार पर जो माल खरीदते हैं ये नकली दवाइयां बाजार में प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि नकली दवाइयों पे उन्हें रोकथाम होनी चाहिए। अगर एक दिन का ये विरोध प्रदर्शन है, बंद है, लगता है कोई रास्ता निकलेगा? बिल्कुल रास्ता निकलेगा। इसके लिए भारत सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और जो लाखों जो केमिस्ट हैं उन पे जो रोजगार का संकट आने वाला है उस संकट को बिल्कुल हिमांशु। और देखिए जो मांगे हैं वो भी लगातार खुलकर अब सामने आ रही कि आखिर क्या क्या मांगे हैं। अजमेर से अशोक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, हम कोटा की तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर बड़े पैमाने पर लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केमिस्ट शॉप्स बंद है। अजमेर की जरा तस्वीरें दिखाइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अजमेर में भी यही हाल है। मैं आपको पहले अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेलर अस्पताल की तस्वीरें दिखाऊंगा और ये जो है इसके बाहर तमाम जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं। कई लोग जो हैं पर्चियां लेकर घूम रहे हैं। एक मिनट रुकिए, पर्चियां लेकर घूम रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है। क्या दवाई लेने आए थे आप? हाँ, दवाई ले नहीं, ऐसे में समस्या हो रही है, दवाई नहीं मिले तो समस्या भटक रहे हैं दवाइयों के लिए। बिल्कुल, दवाइयों के लिए लोग भटक रहे हैं। ये तमाम जो दुकानें हैं जेलन मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसके बाहर की है, करीब 100 से 125 दुकानें यहाँ पर हैं। ऐसे में अजमेर जिले की बात करें तो 1200 दुकानें हैं जो इस वक्त बंद हैं। हमारे साथ केमिस्ट एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की जो है समस्याएं आ रही हैं और ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि दुकानें बंद करनी पड़ी। क्या ऐसी स्थिति आ गई है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन बिक्री है वो उसके कारण बंद हुई है? काफी समय से लेके हम लोग सरकार से मांगे करते हुए आए हैं। इसी
कि भाई ऑनलाइन फार्मेसी जो चल रही है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। उसका कारण यह है कि ऑनलाइन फार्मेसी से व्यापार का घाटा, तो आप उस घाटे को छोड़ दो, जो मरीजों को गुणवत्ता की दवाई मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है उसमें संशय है। नंबर 2, जैसे आज हमारे दुकानदारों को एंटीबायोटिक दवाइयाँ या शेड्यूल एच की दवाइयाँ रखने के लिए या मरीज को देने के लिए डॉक्टर का पर्चा रखना पड़ता है, उसका पूरा स्टॉक हमारे को ड्रग डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। तो ऑनलाइन फार्मेसी के अंदर ये सारी दवाइयाँ आती है, उसका कोई चेक नहीं है। ये सारी दवाइयाँ हमारे को डॉक्टर के पर्चे पे देनी है, पर एआई के माध्यम से आजकल फर्जी पर्चे बना के दवाइयाँ ऑनलाइन से मंगाई जाती है, जिस वजह से मरीजों के स्वभाव पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी यही सबसे बड़ी मांग है सरकार बिल्कुल से। अशोक, और यहाँ पर मांगे लगभग एक ही हैं कि जो ऑनलाइन दवाओं की बिक्री हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। नागौर से प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, आप इस वक्त नागौर के किस इलाके में मौजूद हैं? वहां पर भी केमिस्ट शॉप्स बंद है, और अगर आसपास लोग मौजूद हो तो एक बार उनसे ही बातचीत कीजिएगा, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं नागौर जिला मुख्यालय के पुराना अस्पताल के बाहर जो मेडिकल मार्केट है मैं वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जो पूरा मेडिकल मार्केट है वो यहां पर जो बंद नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोग हैं वो आज जो दवाइयां लेने के लिए जो नागौर आ रहे हैं उन्हें भी जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो मेडिकल एसोसिएशन के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इनकी जो मांगे हैं और जो लोगों को समस्याएं आ रही है उनके क्या रहेंगे। आज आपने जो हड़ताल रखी है ये किन मांगों को लेकर रखी है और क्या मांग है? आज हमारे एमएस एसोसिएशन है जो 20 तारीख है हड़ताल रखी है। ऑनलाइन दवाएँ आ रही है, जितनी भी ऑनलाइन दवाएँ मिलती है उनके खिलाफ हमने ये हड़ताल रखी है। ऑनलाइन दवाइयों के अंदर न तो कोई एक्सपायरी का पता, न उनकी कंपनी का प्रोटोकॉल क्या है, कुछ पता नहीं है, न ही नार्कोटिक दवाइयों की कोई सही है कि नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज पूरे दिन नागौर केमिस्ट एसोसिएशन में हड़ताल रखी। तो किस प्रकार की दवाइयाँ हैं और किन, जो आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि किन किन दवाइयों को लेकर आज जो रोज क्योंकि नागौर में पूरे इंडिया के अंदर ही जहाँ ऑनलाइन कई दवाइयाँ मिलती है जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनके द्वारा जो दिया हम लोगों ने। चलिए बिल्कुल प्रकाश, लौटूंगे आपके पास। कोटा की तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं। बड़ी पैमाने पर वहां पर मेडिकल स्टोर संचालक एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। हिमांशु, एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा और बातचीत कीजिएगा कि क्या लगता है इस बंद का असर पड़ेगा? क्या सरकार की ओर से अभी तक कोई बातचीत के लिए, कोई संपर्क जैसे कोई जानकारी मिल रही है? क्या संपर्क के लिए बुलाया गया है किसी को? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि होलसेल हो या रिटेल, सभी काउंटर्स पूरे कोटा में बंद रखे गए हैं, और उसकी ये तस्वीर भी है कि तमाम जो केमिस्ट हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए। सवाल को लेकर के जाता हूँ मैं कि जो आज देश भर में विरोध हो रहा है, क्या लगता है कि सरकार के स्तर तक जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी, कोई रास्ता निकलेगा, और अगर नहीं निकलेगा तो आगे क्या रणनीति है? भाई, हमारी केंद्रीय सरकार से बराबर बात चल रही है। नड्डा जी से एक मीटिंग हो चुकी है, पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री है उनसे भी हमारे अखिल भारतीय संगठन ने बात करी है, और लगातार हमारा संगठन जो ऑल इंडिया लेवल पे बना हुआ है प्रयासरत है, लेकिन अभी कोई सार्थक परिणाम नहीं आए। और हमने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अभी भी सरकार को क्यों नहीं रहेंगी तो ये अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा हमारा। ये आज हमारा एक दिन का सांकेतिक बंद है, लेकिन अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन बंद करेंगे। ऑनलाइन फार्मेसी और इन तमाम चीजों को लेकर के विरोध आप लोग कर रहे हैं, कितना बड़ा इफेक्ट इस दोनों के बीच में गैप, अगर उसको आप समझा पाए तो बताओ। ऑल इंडिया में करीब 1.5 लाख केमिस्ट है जो आज इस विरोध का 12,40,000 केमिस्ट है जो ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए का बंद करने के लिए प्रयासरत है। और हमारा, अगर ये सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे ऑल इंडिया में अनिश्चितकालीन बंद। इसको आंकड़ों के साथ में समझाएं, ऑनलाइन फार्मेसी और जो अपने काउंटर्स हैं उनके बीच में जो ये गैपिंग है वो किस तरह से क्या होता है? हमारे को जो मार्जिन आता है, एक फिक्स मार्जिन आता है होलसेल और रिटेल। ये हमारा पूरा एग्रीमेंट है कि होलसेल में इतना % डिस्काउंट और रिटेल में इतना % डिस्काउंट। लेकिन ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और ऑनलाइन वाले हैं,
ये कंपनियों से साठ-गांठ करके एक बल्क में माल खरीदते हैं और बल्क में माल खरीद के वो बाजार में कस्टमरों को ज्यादा डिस्काउंट में बेचते हैं। आज हमारी एक सीमित पूंजी होती है जिसके दायरे में हम धंधा करते हैं, लेकिन कंपनियां भी इनको वो माल देती है जो एक्सपायरी ड्रग होती है, जिसकी कोई ना चेकिंग होती है ना ड्रग एक्ट लगता है उसपे। आज हमारे ऊपर सब ड्रग एक्ट होते हैं, हमारे सैंपलों की जांच होती है, बाकायदा हमारे ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं और चेकिंग करते हैं। आज हमें गर्व है बिल्कुल, कि तो यहाँ राजस्थान पर में देखिए कहीं भी गैपिंग हमारे आखिर कहाँ पर आ रही है, हिमांशु ये भी बता रहे हैं संगठन के लोग। अशोक आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब दवाई नहीं मिल रही है तो खासतौर पर मरीजों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोई विकल्प है इसके लिए कि अगर किसी को इमरजेंसी में किसी दवा की अर्जेंट तौर पर जरूरत है, उसके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी जो है इसमें प्राइवेट जो मेडिकल हैं उनकी ओर से बंद किया गया है। ये 1200 हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार फिर तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। ये अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर अपना बाजार है और कुछ जो है सहकारी समितियों की दुकानें हैं। वहाँ पर ये जो है भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जो मरीज है वो जो है अब सारे इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब जो है अंदर जो है काफी दवाएं जो होती हैं वो नहीं मिलती और वो दवाओं के लिए उनको बाहर आना पड़ता है। ऐसे में बाहर जो सारी दुकानें हैं वो बंद है। ऐसे में मरीज भी काफी परेशान हैं, पर्चियां ले लेके अलग अलग स्थानों पर डोल रहे हैं। दुकानें हालांकि बंद हैं और वो जो है तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में समस्या जो है काफी विकट होने वाली है, क्योंकि अभी पहला दिन है। कई दवाएं जो है जो हॉस्पिटल में नहीं मिलती वो दवाएं जो है बाहर मिलती है। ऐसे में अगर दवाएं नहीं मिलेगी तो उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रदर्शन आप कर रहे हैं, कोई हल निकलेगा इसका? इसका हाल तो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन दवाई की बिक्री बंद हो और सीधे मेडिकल पे दवाइयाँ मिले। तो ये ऑनलाइन की बिक्री ऐसे हो रही है कि 2 नंबर की दवाइयाँ बिना बिल के आ रही है और दवाइयाँ 2 नंबर का मतलब है कि कहा नहीं जा सकता कि इसमें अशोक, मिलावट एक बार उनसे ये भी हो पा रही पूछिएगा है कि कुछ दवाएं जो कि अस्पताल के भीतर से उपलब्ध नहीं होती हैं वो बाहर मेडिकल स्टोर से जाकर के लोग लेते हैं। आपके पास लौटूंगी। ये प्रकाश एक बार कुछ कहना चाह रहे। प्रकाश बताइएगा, आप इस वक्त किससे बातचीत करें, कौन मौजूद है आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि हमारे साथ कुछ जो लोग हैं वो दूर दराज गाँवों से आए हैं और दवाइयाँ लेने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन इनको दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इसलिए हम इनसे बातचीत करेंगे। आप कौन से गाँव से आए हैं और दवाइयाँ नहीं मिल रही? किस चीज़ की दवाइयाँ लेने आए हैं? देखा आपने, इनके ये हार्ट पेशेंट है और ये हार्ट की आज जो दवाएं हैं, जो अति आवश्यक दवाएं हैं, वो अपने जो परिवार के साथ यहाँ पर लेने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन जो बंद के चलते अब इन्हें निराश लौटना पड़ेगा और आज इन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पाएगी, जो सीधा सीधा देखा जा सकता है इनके स्वास्थ्य पर असर करेगी। और हमारे साथ कुछ केमिस्ट भी यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जिले में कितनी दुकानें हैं और कितना मार्केट प्रभावित हुआ है। करीबन 1600 दुकानें हैं और 150 होलसेलर की दुकानें हैं, 2 विक्रेता हैं। उन सब से करीब करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन आज हमने सामूहिक रूप से बंद का आह्वान किया था। इस वजह से सारी दुकानें बंद हैं, इस वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें खेद हैं। जिले भर से यहाँ पर रोजाना दूर दराज चलिए से जो बिल्कुल लोग आते प्रकाश, हैं, आपके पास लौटेंगे। अजमेर से अशोक लगातार बने हुए। अशोक, एक बार बात कीजिएगा मेडिकल स्टोर संचालकों से भी। जो मेरा प्रश्न था कि जो दवाएं अस्पताल के भीतर उपलब्ध नहीं होती हैं वो अमूमन लोग बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए पहुंचते हैं और कुछ दवाएं बहुत अर्जेंट भी चाहिए होती हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था है, कोई विकल्प निकाला गया है क्या? जी बिल्कुल, कई जो ऐसे मरीज होते हैं जिनको अंदर दवाएं नहीं मिलती, कई सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर दवाएं नहीं मिलती। ऐसे में अब जो है वो बाहर दुकानों पर चक्कर लगा रहे हैं। किस तरह की ये दवाएं अगर उनको नहीं मिलेगी तो कितनी समस्या हो? नहीं सर, आपकी बात जायज है कि इससे समस्या हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी पेशेंट है जिसको कोई दवाई नहीं मिल रही है और उसके लिए दवाई अर्जेंट है तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है, किसी को भी निवेदन करके निकाल के दिया जा सकता है। हमारा लक्ष्य मरीज को परेशान करने का नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारा शोषण हो रहा है, हमारे केमिस्ट का शोषण हो रहा है, उस शोषण की तरफ सरकार थोड़ा पॉजिटिव ध्यान देते हुए ऑनलाइन वालों को थोड़ा नकेल कसे। जो नकेल हम लोगों के ऊपर कसी हुई है वही की वही नकेल उन लोगों पर कसी रहे, ताकि कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई भी दुरुपयोग ना हो। लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था है कि भाई कहीं से दवाएं मिल सकती हों, या इमरजेंसी में अगर वो दवाइयों में देखो बंद में ये हॉस्पिटल के जो काउंटर्स हैं, जैसे मित्तल हॉस्पिटल है, जो भी है,
इनके काउंटर्स तो क्योंकि हॉस्पिटल है वो खुले हुए हैं, लगभग सारी दवाइयाँ आप लोगों को भी पता है कि वहाँ मिल ही जाती हैं। पर उसके अलावा भी अगर कोई नहीं मिलती है तो हम रेडी है, जिसको जरूरी दवाई चाहिए हम निकाल के दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, जो जरूरी दवाएं हैं बिल्कुल अगर अशोक, किसी को यानी जरूरत कि पड़ती कुल है, मिलाकर के सिर्फ मकसद एक ही है कि सरकार तक बात पहुंचे लेकिन मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अर्जेंट दवाइयां दे दी जाएंगी निवेदन करने पर। बहुत धन्यवाद हिमांशु, प्रकाश और अशोक आपका ग्राउंड जीरो से हम तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। देखिए